हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल अरुण ट्यूशन क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 10 एनसीईआरटी बेस्ड गणित करा रहे हैं और उसमें हम अब तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज मैं चौथा चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा। जिसमें एक्सरसाइज 4.1 हो चुकी है, एक्सरसाइज 4.2 हो चुकी है और एक्सरसाइज 4.3 की एक क्लास हो चुकी है और आज ये दूसरा पार्ट है और आज ही खत्म है। एक्सरसाइज 4.3 खत्म, इसका मतलब द्विघात समीकरण खत्म। फिर कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समय में लेते हुए चलेंगे अपनी वीडियो की तरफ। उसके पहले अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है या फिर हमारा आपसे पहले कोई वीडियो देखी हो, आपने हमारी पसंद आता है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलते हैं बिना टाइम देते हुए अपने सवालों की तरफ। अब तक मैं आपको क्लास 10th मैथ द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 की एक क्लास करा चुका हूँ, जिसमें मैं पहला सवाल करा चुका हूँ। पहले में 3 सवाल थे, जिनमें अस्तित्व बताना था, मूलों का अस्तित्व बताना था और मूल भी ज्ञात करने थे जिसका अस्तित्व होता है। दूसरे में मैं के का मान ज्ञात कर चुका हूँ। के का मान कैसे ज्ञात करते थे? के का मान ऐसे ज्ञात करते थे कि उसमें डी बराबर 0 होना चाहिए। डी बराबर 0 क्यों? क्योंकि सवाल में कहा था उसके दोनों मूल बराबर होने चाहिए और दो मूल बराबर कब होते हैं? जब डी बराबर 0 हो। मतलब विविधता का फॉर्मूला लगाओ, मान निकालो और बराबर 0 आता है तो फिर वो क्या होता है? के का मान सही निकल जाएगा। अब तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी हो। मतलब जिस जिस बात को हम बना रहे हैं उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है। अगर जैसे मैंने माना लंबाई चौड़ाई 10 मीटर है तो लंबाई उसकी 20 मीटर होगी, मतलब दोगुनी होगी। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। उस बात का जो क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है, क्या है, ऐसा ऐसी कोई आम की बगिया बनाना संभव है तो उसकी लंबाई या चौड़ाई क्या आई होगी? बस मुझे नहीं। तो क्या करते हैं? ये कह रहा है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, ऐसी हमें एक बगिया बनाना संभव है, ये बताना है। अगर संभव है तो उसकी लंबाई या चौड़ाई क्या? ये सवाल। ठीक है, चलो तो मैं चित्र बनाऊं पहले। ये बोल रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है, तो मैं चौड़ाई मान लेता हूं इतनी और लंबाई मान लेता हूं। ठीक है, हो गया? ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया। तुम ज्यादा, तुमसे क्या लेना है? चित्र पे न जाया करो ज्यादा। ये क्या है? लंबाई जो है, ये वाली लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है कि नहीं दोगुनी? ये कह रहा है लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई जो चौड़ाई से दोगुनी है तो मैं देखो, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई में कितनी, मतलब चौड़ाई से दोगुनी क्या चीज है? लंबाई। पता है हमें, इसके बारे में कुछ नहीं पता। चौड़ाई क्या मान ली हमने? चौड़ाई मान ली हमने एक्स और लंबाई कितनी होगी? दोगुनी है ना, तो 2x हो जाएगी, है कि नहीं? इसलिए मैंने चौड़ाई मानी एक्स और लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x। चौड़ाई हो गई एक्स, लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 गुनी है, 2 गुना एक्स मतलब 2x। ठीक है, क्या है ये? जिसके, देखो मैं आपको बता दूं, कुछ आकृतियों के बारे में बता दूं। देखो, जो जिसकी लंबाई अपने सामने बराबर है, चौड़ाई अपने सामने बराबर हो, तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। उसे बोलते हैं हम आयत। आयत, ये होता है आयत। और जिसकी चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा जिसकी बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम वर्ग। चारों भुजा बराबर है उसकी, उसे बोलते हैं हम वर्ग। वर्ग, ये आयत होता है, ये वर्ग होता है। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और आयत की आमने सामने वाली भुजा बराबर। ठीक है, देखो तो ये क्या है? ये जो बाग बना था, ये इसकी लंबाई 2 गुनी है चौड़ाई से, तो ये तो आयत हुआ ना, उस हिसाब से आयत हुआ। क्षेत्रफल कितना है इसका? 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। अब ये मैंने चित्र में समझा दिया आपको। और इसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। करके दिखा रहा हूँ मैं, और समझो। हल करता हूँ मैं। माना माना बगिया की बगिया की चौड़ाई। अब कहोगे चौड़ाई क्यों?
बराबर एक्स मीटर है, मीटर एक्स मीटर, हिंदी में ले लेता हूँ मीटर, एक्स मीटर है। क्यों एक्स मीटर क्यों है? क्योंकि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता, लंबाई के बारे में पता है कि लंबाई दोगुनी है, इससे है दोगुनी चौड़ाई से, तो चौड़ाई मैंने एक्स मान ली, ठीक है। तो लंबाई कितनी होगी बगिया की लंबाई कितनी होगी, लंबाई दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी मतलब एक्स का दोगुना, दो एक्स, ये दो एक्स मीटर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो मैं आपको बता दूं, ये जो आकृति बनी है, मैंने अभी आपको बोला था जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, लंबाई लंबाई बराबर हो, चौड़ाई चौड़ाई बराबर हो, वो आयत होता है ना। और आयत होता है एक, और एक ऐसी आकृति वर्ग होती है। वर्ग क्या होता है? इसकी चारों भुजा बराबर होती है, इसलिए मैं नहीं मानूंगा कि हाँ वर्ग तो नहीं है, आयत है। आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है ना इसमें, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। हाँ तो लिख लो लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मैंने क्या मानी है? 2x, और चौड़ाई क्या मानी है? x। तो आयत का क्षेत्रफल देखो, अगर मैं कहूं आयत का क्षेत्रफल ये है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसके बराबर ना 800 मीटर में लिख दूंगा, 800 मीटर। क्यों 800 मीटर? ये वो आ गया जो क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो मैंने आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, उसके बराबर लिख दिया, क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल को लिखूंगा, लिख दिया। लंबाई कितनी है? 2x, चौड़ाई कितनी है? x, बराबर 800 मीटर का 800 मीटर, ठीक है। गुणा करो 2x और x, एक्स स्क्वायर, 2x² बराबर 800। हाँ जी, अगर ये दो गुणा में है, इधर मैं भाग में ले जाऊंगा तो ये 2 से 1 कट जाएगा, 2 चौक 8, 400। तो x² बराबर 400, x² बराबर 400, ये कट गया 400, x² बराबर 400। तो x बराबर अंडर रूट 400, अंडर रूट इधर का वर्ग दूसरी तरफ जाकर अंडर रूट हो जाता है, जो हो जाता है। अब 400 का अंडर रूट निकालो, 400 किसका वर्ग है? निकाल के दिखाता हूँ मैं, देखो निकालते कैसे हैं। अंडर रूट गुणनखंड विधि से 400, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 जीरो का 2, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 जीरो का 2, 2 से काटा, 2 पंचे 10, जीरो का 0, 2 से काटा, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 25 बार, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 1 बार, 1 5 का जोड़ा, 1 2 का जोड़ा, 1 2 का जोड़ा, तो निकाल लो बाहर, 1 2 का जोड़ा, फिर 1 2 का जोड़ा, 1 5 का जोड़ा, क्या हुआ? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, क्या हुआ? ये 20 का वर्ग। आंसर कितना आया? तो x बराबर 20, x का मान आ गया 20। x क्या माना था? चौड़ाई मानी थी मैंने, x क्या माना था? यहां लिख दूं मैं, देखो x क्या माना था? चौड़ाई मानी थी मैंने, x कितनी आई है? 20 मीटर। लंबाई क्या मानी थी मैंने? लंबाई मानी थी मैंने 2x बराबर 2 गुणा x का मान 20 के बराबर 40 मीटर। ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, यही आंसर है, यही आंसर है। आंसर मैंने हमारे साइड में लिखा, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा, नहीं आया जल्दी से एक बार और देख लो। मानव बगिया की चौड़ाई, ये आयत होता है, ध्यान रखना, जिसकी लंबाई अलग हो और चौड़ाई अलग हो, वो आयत होता है। ये बोल रहा है कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, तो मैंने चौड़ाई x मान ली, लंबाई 2x हो जाएगी, दोगुनी है तो 2x हो जाएगी। माना बगिया की चौड़ाई x और बगिया की लंबाई 2x हो जाएगी, दोगुनी है तो 2x। और आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है, इसके बराबर क्षेत्रफल रख दिया। लंबाई कितनी है? 2x, चौड़ाई कितनी है? x, गुणा की तो 2 और x और x² बराबर 800। 2 से 800 काटा 400 बार कटा, x² बराबर 400। ये जो स्क्वायर एक तरफ है, इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, और अंडर रूट 400 मान क्या होता है? x बराबर 20। निकाल के बताया था मैंने, x बराबर 20। x क्या माना था मैंने? चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई x मानी थी मैंने, चौड़ाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 20 मीटर। लंबाई क्या मानी थी? 2x, 2 गुणा x का मान 20, 20 दूनी 40 मीटर। यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। आइए, आज हम एक सवाल कर चुके हैं, दूसरे सवाल पर चलते हैं। प्रश्नावली 4.3 का ये चौथा सवाल है। आज के लिए दूसरा सवाल है, लेकिन बस ये चौथा सवाल है, ठीक है। चलते हैं चौथे सवाल पर, क्या बोलता है।
क्या निम्न स्थिति संभव है? कौन सी स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें? तो अब आएगा, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की जो आयु है उनका योग, योग मतलब उन दोनों की उम्र को जोड़कर 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु वर्षों में, मतलब उनकी आयु का जो गुणनफल था वो 48 था। ये कह रहा है अब वर्तमान में उन दोनों की आयु जोड़कर हुआ है 20 वर्ष। अब से 4 वर्ष पहले उनकी जितनी जितनी आयु थी उनकी आपस में गुणा करते थे तो वो 48 बैठती थी, 48 वर्ष बैठती थी। ठीक है, समझाता हूँ आपको। देखो हमें पता तो कुछ नहीं है ना, एक मित्र की आयु पता है, दूसरे मित्र की आयु पता, तो मैं मान लेता हूँ हल हल माना 2 है ना, तो मैं पहला और दूसरा बता देता हूँ। माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष और दूसरे मित्र की आयु बराबर कितनी होगी? जब दोनों का योग 20 है, एक का उनमें से एक की आयु हमें पता पड़ेगी कितनी है, x है, तो दूसरे की निकालने को मैं क्या करूंगा, जितनी दोनों की जोड़ के हो रही है उसमें से एक की जो हमने मानी है या एक की जो आई है उसे घटा दो, दूसरे की आ जाएगी। तो टोटल दोनों की आयु कितनी है? 20 वर्ष। उनमें से एक की आयु कितनी है? मैंने x माना था, x को घटा दो और दूसरे की आयु आ जाएगी। आगे 20 माइनस एक्स आ गई। अब कह रहा है, एक तो ये हो गया, अब कह रहा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले का हुआ, देखो 4 वर्ष पहले, अगर मैं पहले मित्र की आयु x है, x में से 4 घटाऊंगा तो 4 वर्ष पहले आ गए। दूसरा, दूसरे मित्र क्या है? दूसरा मित्र वो है 20 माइनस एक्स है, उसमें से मैं 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा? ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 4 है। ठीक है, तो प्लस के 20 में से जब माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 16 बचेगा, प्लस का 16 बचेगा, है कि नहीं? प्लस का 16 बचेगा तो कितना आएगा? ये आएगा 16 माइनस 1 ये। और जब मैं इनकी गुणा करता हूँ x माइनस 4, 4 वर्ष पहले, पहले की आयु x माइनस 4 होगी और 4 वर्ष पहले दूसरे की आयु कितनी होगी? 16 माइनस एक्स होगी। और जब इनकी गुणा करते हैं आपस में तो इनका गुणनफल 48 आता है कि नहीं बात? देखो गुणा करो, x की 16 में गुणा करूंगा 16x, 16x, x की x में गुणा करूंगा, ये माइनस का है प्लस का है तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के 4 की गुणा करूंगा 16 में तो माइनस का 16 चौका 64, बिल्कुल। और जब मैं माइनस 4 गुणा करूंगा माइनस एक्स में तो माइनस माइनस प्लस 4x, प्लस 4x, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा, बराबर 0 करो। देखो ये 16x है और ये प्लस का 4x है, इस प्लस का 20x हो जाएगा। देखो ये x है, ये भी x वाली है, तो प्लस का 16 प्लस का 4 प्लस का 20x हो जाएगा। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले सजाने के लिए इसे रखो आगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 होगा, 16 4 20x माइनस 64 माइनस 48 की प्लस का था, इधर लाके माइनस क्या है मैंने बराबर। हाँ आ गया। अब आगे चलो, यहाँ कर देता हूँ मैं आगे, माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। और माइनस कॉमन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 20x प्लस, नहीं प्लस नहीं आएगा, देखो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, अब 20x का 20x, अब माइनस है माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 64, माइनस माइनस प्लस प्लस बराबर 0। आगे धीरे करो, देखो करो, माइनस जब भाग में जाएगा गुणा का तो खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 8 4 12 है, 6 4 10 और 11 है, 11 कितना 25 का है प्लस का, बराबर 0। ये ए का मान 1 आया, ए का मान 1 आया, बी का मान 20 आया माइनस 20 आया, सी का मान 112 आया 112 आई। बस क्या किया मैंने? ये वही तो क्या है, मैंने अभी द्विघात समीकरण बनाई है पहले मैंने, इससे मैंने बनाई द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में अब जब मैं डी का मान निकालने के लिए ए बी सी का मान मैंने निकालना है, अब डी निकालना, डी तो मूल वगैरह निकलेंगे, डी स्क्वायर माइनस 4a, डी का मान कितना है? माइनस 20, तो माइनस 20 का वर्ग माइनस 4 गुणा ए का मान 1 गुणा सी का मान 112,
ठीक है। -20 का वर्ग माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जब -20 का -20 होगा तो माइनस माइनस प्लस, सर 20 का वर्ग करूंगा मैं 400 माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना आया? ये 400 प्लस का है, माइनस का 448, तो माइनस का 48 बचा, माइनस का। जब डी बराबर माइनस का 48 बचा तो मैंने शुरू में ही 3 सवाल कराए थे कल कि जब डी बराबर 0 से छोटा है या माइनस वाला है तो उसका कोई हल नहीं होता है, तो इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, नहीं है और कोई हल भी नहीं है, हल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आगे होगी बात समझा दूं मैं एक बार जल्दी से। देखो क्या निम्न स्थिति संभव है, स्थिति में बाद में बताऊंगा, सवाल पढ़ो पहले। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि ये स्थिति संभव है तो ज्ञात कीजिए, स्थिति संभव नहीं बचती है तो मत ज्ञात कीजिए। पता हमें किसी की भी नहीं है आयु, तो मैंने माना पहले मित्र की आयु x वर्ष मान ली मैंने अपने पास से, हाँ जी। दूसरे मित्र की आयु दोनों की मिलाकर 20 वर्ष है, तो जो मैंने पहले की मानी है मैंने x मानी है, तो दोनों की मिला के 20 है, तो 20 में से x घटा दूंगा, दूसरे की आ जाएगी 20 माइनस x। अब कह रहा है कि इन दोनों में से 4 वर्ष पहले इनकी आयु, 4 वर्ष पहले तो -4 करना पड़ेगा, x -4 पहले पूर्व के लिए घटाते हैं -4 और पश्चात या बाद के लिए जोड़ते हैं +4। तो पहले की बात कर रहा है 4 वर्ष पहले, तो x -4 कर दिया मैंने इसमें, x -4। अब ये 20 माइनस एक्स है दूसरा, 20 माइनस एक्स, तो इसमें से -4 कर दिया। ये प्लस का 20 है, माइनस का 4 है, तो प्लस का 16 बचेगा, 16 माइनस एक्स बचा। तो x -4 और 16 माइनस एक्स दोनों की गुणा करके कह रहा दोनों का गुणनफल, 4 वर्ष पहले दोनों का गुणनफल, दोनों गुणा करके 48 था, 48 था। देखा तो मैंने x की 16 में गुणा की 16x, x की जब मैंने माइनस एक्स में की तो माइनस एक्स स्क्वायर, -4 की 16 में की तो -4, 16 का 64, माइनस माइनस प्लस 4 गुणा एक्स में 4x। अब ये प्लस का था, इधर आगे माइनस का 48, ठीक है। अब मैंने सजा लिया, एक्स स्क्वायर वाली चीज सबसे पहले ले ली, माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 और 4 20x माइनस 64 और माइनस 48 बराबर, ठीक है। आगे चलो, आगे माइनस छोड़ते नहीं है, तो मैंने माइनस ले लिया कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस का हो गया माइनस, 20x का 20x, हाँ जी बिल्कुल, और प्लस का हो गया माइनस का हो गया प्लस, ठीक है। 64 का 64, 64 का 64, हाँ जी, माइनस का हो गया प्लस, 48 का 48 बराबर। अब जब ये वाला अंदर वाला जब मैंने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0, जोड़ दिया ना मैंने दोनों, तो 112 बराबर 0। अब ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है 112, a की जगह कुछ नहीं है तो 1, b की जगह -20, c की जगह 112। अब मैंने d निकाला, मतलब विविधकर निकाला, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान क्या था -20, -20 का वर्ग -4 का 4, a का मान 1 और c का मान 112, -20 का वर्ग करूंगा 400 और 4 एकम 4 और 112 में 4 गुणा करूंगा 448, बचा कितना, माइनस का ज्यादा है 48, तो -48, डी बराबर -48। तो मैंने बोला है जब भी डी कम आए 0 से, तो 0 से कम है ना, माइनस में, जब भी डी कम आए 0 से तो उसका अस्तित्व नहीं होता है और कोई हल भी नहीं होता है, उसका कोई हल भी नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। टाइम में लेते हुए चलते हैं अगले और लास्ट सवाल पर। द्विघात समीकरण के लिए एक सवाल बचा है, बाकी पूरी द्विघात समीकरण समाप्त, ठीक है। चलो लास्ट सवाल, 2 सवाल कर चुके हैं, तीसरा सवाल है आज के लिए, पर वैसे प्रश्नावली 3.2 का आखिरी सवाल है और द्विघात समीकरण का भी आखिरी सवाल है। आज द्विघात समीकरण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, कल से मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। 4 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, 5वां चैप्टर कल से स्टार्ट करूंगा जिसका नाम समांतर सिविलिंग है शायद, ठीक है। आइए तो लास्ट सवाल है, काफी बड़ा सवाल है और आराम से समझना, ठीक है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्या है, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक पार्क है जिसका परिमाप 80 मीटर है। पार्क मैंने हम लोग बाग बनाया था, बाग हो या पार्क हो वो हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। बाग हो या पार्क हो हमेशा आयत के रूप में होता है, मैं आपको बता देता हूँ।
वर्ग के रूप में भी हो सकता है, पर लेकिन उसमें अलग कंडीशन होगी। देखो मैं बताता हूँ, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? देखो अगर मैंने मान लिया कि ये क्या है लंबाई, लंबाई को मैं एक्स मान लूँ, ये क्या है चौड़ाई, चौड़ाई को मैं वाई, ये कहूँगी किसी कहीं कुछ मानते हो कहीं कुछ नहीं, सही मानता हूँ आपको। वहां बोला था कि लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी थी, इसलिए मैंने ये एक्स माना था और ये 2 एक्स माना था, इसलिए। अब देखो कुछ नहीं दे रखा, बोल रहा है कि परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो मैंने लंबाई एक्स मान ली और चौड़ाई वाई, लिख दूंगा हल। हल माना क्या है पार्क, माना पार्क की लंबाई बराबर एक्स मीटर और पार्क की चौड़ाई बराबर वाई मीटर, वही वाई मीटर। पार्क की लंबाई पता पड़ गई हमें, पार्क की चौड़ाई पता पड़ गई हमें, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, पार्क का क्षेत्रफल बोलो या फिर क्षेत्रफल दे रखा है परिमाप भी, दोनों चीजें निकालनी होंगी। तो पहले मैं पार्क का परिमाप दे रखा है, तो पार्क है क्या आयताकार है, वो लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, तो पार्क का कहूं मैं या फिर पार्क का ही कहूंगा, एक आयताकार होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, पहले परिमाप करो, परिमाप ये रहा, परिमाप क्या है 80 मीटर, और वैसे फॉर्मूला क्या होता है आपके परिमाप का कि 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसके बराबर दे रखा है आयत का क्षेत्र, परिमाप कितना दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 दे रखा है इसमें। अब देखो मैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 80 मीटर, मीटर को मैं रहने देता हूँ, ये 2 गुणा में है, भाग में जाएगा, इससे ये कट जाएगा 40 बार। लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया 40, लंबाई मैंने क्या मानी थी, देखो मैं लिख दूँ लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40, 40 ये 40, ये 40। अब देखो मैं लंबाई मैंने क्या मानी थी, एक्स मानी थी मैंने, एल बराबर मतलब लंबाई बराबर एक्स मानी थी मैंने, हिंदी में लिख दूं लंबाई मैंने एक्स मानी थी, और ऐसे थोड़ी होगा, लंबाई एक्स, लंबाई की जगह प्लस चौड़ाई वाई बराबर 40 हो गया ना, लंबाई की जगह मैंने एक्स रख दिया, चौड़ाई की जगह वाई रख दिया बराबर 40। अगर मैं एक्स का मान निकालू तो क्या करूंगा, एक्स बराबर 40 का 40 प्लस का वाई इधर जाके माइनस वाई हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा, ये एक्स का मान निकाला, इसे मैं कह दूं समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 1। अब चलो आगे चलते हैं, ये 80 मीटर है ना, ये 80 मीटर को यहाँ से मिटा दी कोई दिक्कत नहीं है, आयत का परिमाप 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, और 2 लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर परिमाप रख दिया, आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, बड़ा है ना थोड़ा सवाल, अब ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 निकालता हूँ, क्या है आयत का क्षेत्रफल क्या है 400 मीटर का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आपका क्षेत्रफल। जो लंबाई कितनी दे रखी है एक्स, एक्स गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है वाई, वाई बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400 मीटर, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये आगे समीकरण 2, ये आगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 का मान, ये एक्स का मान दे रखा है, यहां रख एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, या समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, एक्स की जगह क्या है एक्स गुणा वाई बराबर 400, एक्स का मान क्या है 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई और गुणा में वाई बराबर 400, गुणा करो, ये कोष्टक में रहेगा, ये कोष्टक में रहेगा क्योंकि अलग है, वाई गुणा 40 में करूंगा तो 40 वाई, 40 वाई माइनस वाई गुणा वाई में करूंगा तो वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये प्लस का 400 इधर आएगा तो माइनस का 400, इसे वैसे लगा लो तरीका से, ये वाई स्क्वायर पहले आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का
40y माइनस का 4, माइनस कॉमन ले दूं बराबर 0 कर देता है, माइनस कॉमन ले दिया तो वाई स्क्वायर चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस जब माइनस आ जाएगा, माइनस 40y और प्लस 4 आ गया 4 से बराबर 0। अब इसी को शुद्ध करके लिख दो बाहर, अब इसी को मैं शुद्ध करके लिख देता हूं बाहर, वाई स्क्वायर माइनस 40y, वाई स्क्वायर माइनस 40y, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0 बराबर 0। अब लगा दो वो डी वाला फॉर्मूला, डी बराबर डी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी का मान क्या है -40, -40 का वर्ग करूंगा मैं, -40 का वर्ग करूंगा मैं, -4, ए का मान कुछ नहीं है तो 1 गुणा 400, एक केवल लिखूं मैं 4 गुणा 400, एक दे नहीं रखा ना, 4 गुणा 400, ठीक है। आई होगी बात समझ में। अब देखो 40 का वर्ग कितना होता है, 4 चौक 16 और माइनस माइनस प्लस 16 और 2 जीरो की 2 माइनस 4 चौक 16, ये भी 16 आगे 1600 में 1600 गया तो डी बराबर 0 आ गया, डी बराबर 0 आ गया, डी बराबर 0 आ गया। जब डी बराबर 0 आ गया तो दोनों मूल समान है, मूल समान है तो लगा दो फॉर्मूला द्विघात सूत्र का, सवाल बड़ा है इसलिए मैं जिया बता रहा हूँ, द्विघात सूत्र। अब तो खत्म हो गया, क्या होता है माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट 0 नहीं अंडर रूट डी, डी का मान आया 0.2 करो दो, माइनस का माइनस, डी का मान कितना है, डी का मान -40 है तो माइनस माइनस प्लस 40 का 40 तो 40 का 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान 0 और 2 का 2, ए का मान 1, इतना ही है, इतना आ रहा 40। देखो एक बार प्लस में रखो एक बार माइनस में रखो, कुछ भी कर लो आएगा इतना है, तो 40 बट्टे 2 एकम 2, 2 से हम 40 काटेंगे तो कितना आएगा 20, और दोबारा भी लिखना चाहो तो 20, यही आंसर है। दो मूल बराबर होंगे, एक 20 आ गया तो दूसरा भी 20 आ गया, आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में क्या किया मैंने, एक बार और देख लो बताता हूँ। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई जाते हैं, ठीक है। मैंने एक आयत बनाया, लंबाई गुणा चौड़ाई, पार्क ऐसी बनता है, पार्क वर्ग रूप में बहुत कम होता है, पार्क है भैया है वो ज्यादातर आयत रूप में होती है। आयत क्या होता है, इसकी लंबाई बराबर है और चौड़ाई बराबर, आपको होगी आयत में चारे भुजा बराबर होती है, मैंने ये थोड़ी कहा चार भुजा बराबर है इसकी, इसकी लंबाई आपस में बराबर होंगी, चौड़ाई आपस में बराबर होंगी, ठीक है। क्या है देखो, मैंने माना पार्क की लंबाई x और चौड़ाई y, माना पार्क की लंबाई x मीटर और माना पार्क की चौड़ाई y मीटर, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, अगर मैं इसे नापूं तो देखो एक लंबाई और एक लंबाई, दो लंबाई और एक चौड़ाई और एक चौड़ाई, दो चौड़ाई, तो मैंने दो तो लिख दिया बाहर और लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 बार लंबाई है 2 बार लंबाई है 2 गुणा लंबाई प्लस 2 बार चौड़ाई है 2 बार चौड़ाई, नंबर 2 मैंने बाहर ले लिया, मैं लिखता 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, 2 2 2 रहता कॉमन ले लिया मैंने, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, आई होगी बात समझ में। अब देखो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई है कोष्टक में, और परिमाप का फॉर्मूला है तो परिमाप दे रखा है 80 मीटर बराबर 80 मीटर, 2 है गुणा में है, ये भाग में जाएगा कटेगा तो 40 हो जाएगा, 80 करके लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40, लंबाई क्या है x मानी थी हमने, चौड़ाई क्या है y मानी थी हमने, वहां देखो बराबर 40, x प्लस वाई बराबर 40, तो x का मान निकालूंगा, ये प्लस का y इधर जाकर माइनस वाई हो जाएगा, x बराबर 40 माइनस वाई, समीकरण है। अब आयत का क्षेत्रफल निकालो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कहाँ है x, ये दे रखी लंबाई x है गुणा चौड़ाई y है बराबर, दे रखा कितना क्षेत्रफल 400 दे रखा है बराबर 400, x गुणा y बराबर 400, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये होगा समीकरण 2। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान क्या था, ये रहा x का मान, समीकरण 2 कहाँ है, ये है समीकरण 2, तो x की जगह पे मैंने 40 माइनस x दिया, 40 माइनस x दिया गुणा y की जगह पे y बराबर 400, y की गुणा मैंने 40 में करूंगा 40y, y गुणा माइनस के y में करूंगा तो माइनस y प्लस का 400 इधर आके माइनस का 400 हो जाएगा। अब देखो सजाओ वैसे, माइनस का y स्क्वायर पहले ले लिया, माइनस का y स्क्वायर
प्लस 40y माइनस का 400 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लूंगा मैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस का प्लस 40y का 40y माइनस का प्लस 400 का 400 बराबर 0। अब जो ये समीकरण है इसे मैं यहाँ उतार दूंगा ऐसे, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। अब b का मान लगा दो, b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b कितना है -40, तो -40 का वर्ग b स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का मान 1 है, लिखो मत लिखो, c का मान 400 तो 40 का वर्ग करूंगा मैं तो 1600 और माइनस 4 चौक 1600, 1600 में 1600 घटाया तो d बराबर 0 आ गया। अगर d बराबर 0, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b बट्टे 2 है, माइनस का माइनस और b कितना है -40 है, कहा है b, मेरा -40 b, यहाँ a होगा यहाँ b -40, तो माइनस और माइनस प्लस प्लस 40 आ जाएगा, प्लस माइनस b का मान 0 बट्टे 2 का 2, a का मान 1 आ गया। तो 40 अगर देखो मैं इसे दो बार लिखूं, 40 प्लस 0 बट्टे 2 एकम 2, 40 प्लस रूट 0 बट्टे 2, 40 माइनस रूट 0 बट्टे 2, कुछ भी कर लो दोनों से। जब ये 0 0 दोनों बार लिखोगे ना, देखो मैं एक बार 40 माइनस रूट 0 बट्टे 2, अब देखो 40 में से मैं घटाऊंगा अभी तो भी 40 बट्टे 2 ही आएगा, जब भी 40 बट्टे 2 ही आएगा, 2 से मैं इसे काटूंगा तो ये 20 ही हो जाएगा, ऊपर 20 ऐसा है कि नीचे 20 ऐसा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। अब हम द्विघात समीकरण को समाप्त कर चुके हैं और आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो चीज समझ में नहीं आई उसे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आप ही के पास है, जब मर्जी कर जब देखो, कोई नहीं रोका आपको। तो चलते हैं हम, आपको मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, 5वां चैप्टर कल से शुरू करेंगे और इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। अगर आपकी वीडियो अच्छी रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चाहे तो अपने स्टोरी पे लगाएं, कोई शॉर्ट्स वीडियो काट कर लगा लें या फिर कहीं भी डालें, कोई वीडियो काट के अच्छी से देखकर डाल सकते हो, जानकारी वाली, अच्छे कोई सवाल वाली, और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ सकते हो। तो चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।